ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 100वीं कक्षा, न्याय दर्शन के 5वें अध्याय का आज प्रारंभ करते हैं। 5वें अध्याय का प्रथम आन्यक, अथ पंचमाध्यायस्य आद्यम आन्यकम। अभी तक जो हमने पीछे देखा उसमें सभी की व्याख्याएं हो चुकी हैं। नाम, उद्देश्य किया, लक्षण दिया और उसकी परीक्षा की, और इनसे संबंधित कुछ और बातें थी वो भी चर्चाएं की, तत्व ज्ञान की भी बात की। अब 5वें अध्याय में जाति और निग्रह स्थान के भेदों का लक्षण, उदाहरण आदि सूत्र और भाष्यकार ये लोग प्रस्तुत करेंगे। जाति और निग्रह स्थान का सामान्य उल्लेख पहले हो चुका है, नाम आ चुका है, उनका लक्षण भी आ चुका है, लेकिन अब इनके जो भेद हैं उनको विशेष रूप से बता के कथन करें। तो जाति और निग्रह स्थान के जो भेद हैं, अलग अलग नाम दिए हैं, अलग अलग उसमें कारण बताते हुए थोड़ा थोड़ा सा उनमें भेद है। ऐसा करते करते उनका वर्गीकरण किया, परिभाषाएं दी कि इसमें कैसा होते हैं, तो किस नाम का निग्रह स्थान होता है या किस नाम की जाति होती है, ये सब हम आगे देखेंगे। तो 5वें अध्याय के पहले आन्यक में जाति के बारे में है और दूसरे आन्यक में निग्रह स्थानों के बारे में। तो भाष्यकार प्रारंभ करते हैं। साधर्म वैधर्म्याभ्याम प्रत्यवस्थानस्य विकल्पात जाति बहुत्वमिति संक्षेपेण उक्तम तद विस्तरेण विभज्यते। तो पहले तो जाति का सामान्य लक्षण बता रहे हैं, जो कि पीछे भी कहा था। साधर्म वैधर्म्याभ्याम प्रत्यवस्थानम, प्रत्यवस्थान खंडन करना, दूसरे का निषेध करना, प्रतिषेध करना। तो किस तरह से? साधर्म से करना अथवा वैधर्म से करना। पीछे जो हम पंचावयव देखे थे, ये जो चीजें जाति की हैं, ये पंचावयव को ध्यान में रखते हुए हैं। तो सामान्यतया कोई भी व्यक्ति अपना पंचावयव प्रस्तुत करता है तो प्रतिज्ञा देता है। प्रतिज्ञा में साध्य धर्म होता है, फिर हेतु देता है, उसमें साधन धर्म होता है। अब उसके बाद में उदाहरण वो साधर्म से भी दे सकता है और वैधर्म से भी दे सकता है। जो साधन धर्म और साध्य धर्म प्रतिज्ञा और हेतु में कहे गए, हेतु में साधन धर्म और प्रतिज्ञा में साध्य धर्म, उन्हीं धर्मों वाले जो द्रव्य आदि हैं, उदाहरण हैं, उनको देना तो ये साधर्म से देना होता है, वही धर्म होते हैं। और वैधर्म से इसमें विपरीत कर देते हैं। जो हेतु वाला धर्म है, हेतु धर्म है, उसका अभाव दिखाते हुए साध्य धर्म का अभाव दिखाया जाता है। ये वैधर्म से उदाहरण देते हैं और उपसंहार करते समय न तथा करके कर देते हैं। जब साधर्म से लेते हैं तो तथा, जैसा ये उदाहरण है वैसा ही हमारा वो है। और वैधर्म से जब करता है व्यक्ति तो उपसंहार में निषेध करना होता है, न तथा, ये वैसा नहीं है। इससे वो अपनी बात को सिद्ध करते हैं। तो पंचावयव रखने वाला साधर्म से भी हेतु रखता है और वैधर्म से भी रखता है। उदाहरण साधर्म्यात साध्य साधनम हेतु, और ऐसे ही उदाहरण वैधर्म्यात साध्य साधनम हेतु। हेतु दोनों प्रकार का हो सकता है, उदाहरण के समान भी और उदाहरण के विपरीत भी। तो कोई भी वक्ता
जो प्रथम पंचावयव प्रस्तुत कर रहा है उसने चाहे साधर्म से प्रस्तुत किया हो चाहे वैधर्म से प्रस्तुत किया हो, किसी भी तरह। अगर उसने साधर्म से प्रस्तुत किया है वादी ने, और प्रतिवादी साधर्म से भी खंडन कर सकता है उसका और वैधर्म से भी खंडन कर सकता है। जाति वाला साधर्म से भी कर सकता है, वैधर्म से भी कर सकता है। और जब वादी ने वैधर्म से अपना पंचावयव प्रस्तुत किया है तब भी प्रतिवादी जातिवादी उसका वैधर्म से भी खंडन कर सकता है और साधर्म से भी खंडन कर सकता है। तो कुल मिला के 4 तरह से हो सकता है। वादी साधर्म या वैधर्म से करेगा, उसमें दोनों विकल्प हैं। वादी के पास भी 2 विकल्प हैं, प्रतिवादी के पास भी। वादी के 2 विकल्पों पर चूंकि प्रतिवादी के 2 विकल्प हैं इसलिए 4 विकल्प हो जाते हैं, लेकिन एक बार में 2 होंगे। वादी ने साधर्म से प्रस्तुत किया है तो प्रतिवादी जातिवादी साधर्म या वैधर्म किसी भी तरह कर सकता है। वादी ने वैधर्म से प्रस्तुत किया है पंचावयव और प्रतिवादी साधर्म या वैधर्म कैसे भी कर सकता है। तो इधर 2 हैं तो उधर 4 है, 1 है तो इधर 2 है, ऐसे। तो कहा साधर्म वैधर्म अभ्याम प्रत्यवस्थान से, साधर्म से या वैधर्म से किसी भी तरह से प्रत्यवस्थान कर रहा हो, क्योंकि दोनों तरह से प्रत्यवस्थान होता है। उस प्रत्यवस्थान के, उस खंडन के विकल्पात, विकल्प होने से, भेद होने से ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, कई तरह से कर सकता है वो। तो चूंकि उस खंडन के अनेक प्रकार हैं, विकल्प है, प्रत्यवस्थान से विकल्पात जाति बहुत्वम, इसलिए जातियां अनेक होती हैं, एक ही जाति नहीं होती है। मूल लक्षण की दृष्टि से जाति एक ही है, लेकिन उनके प्रकार थोड़ा थोड़ा भेद होने से जाति के अनेक प्रकार होते हैं। तो जाति बहुत्वम इति संक्षेपेण उक्तम, तो पहले संक्षेप से इसको कहा था, तद विस्तरेण विभज्यते, अब यहां विस्तार से बताया जा रहा है, एक एक करके विभाग करके बताया जा रहा है। ता खलविमा जातयः, ये जो जातियां होती हैं, जितनी भी जातियां हैं सारी, स्थापना हेतु प्रयुक्ते चतुर्विंशति प्रतिषेध हेतवः, स्थापना के हेतु के प्रयोग कर देने पर, स्थापना का हेतु वादी के द्वारा, वादी के द्वारा स्वमत की स्थापना का हेतु प्रस्तुत कर दिए जाने पर, एक ने अपनी बात को रख दिया, उसके बाद ही जाति प्रयोग होता है। प्रारंभ में कोई पंचावयव प्रस्तुत कर रहा है और प्रारंभ करते हुए उसमें कहें कि आपने जाति का प्रयोग किया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हाँ, उसमें आप दूसरे दोष दिखा सकते हैं कि आपने हेतु गलत दिया है, आपने दृष्टांत गलत दिया है, वो कुछ हम दोष दिखा सकते हैं। लेकिन जाति कब होगी? जब एक व्यक्ति पहले पंचावयव को रख चुका है, अब उसके हेतु उदाहरण के ऊपर दूसरा खंडन कर रहा है, तब ये जाति होगी। तो इसलिए इन्होंने प्रारंभ क्या किया है, ताइमा ता खलविमा जाता है, स्थापना हेतु प्रयुक्ते, जो भी पक्ष है अपने पक्ष की स्थापना के लिए जो हेतु प्रस्तुत करना है, उदाहरण देना, वो कर देने के बाद दूसरा जब व्यक्ति बोलेगा, चतुर्विंशति प्रतिषेध हेतु, उसके 24 प्रकार के प्रतिषेध के कारण बन जाते हैं। 24 तरीके से वो खंडन कर सकता है। ये 24 तरह का जो खंडन है, इसी को इन्होंने यहां पर जाति के अंतर्गत लिया है। ये जो प्रतिषेध हेतु होते हैं, ये पर पक्ष के खंडन स्वरूप होते हैं, पर पक्ष के खंडन के साधनीभूत होते हैं। दूसरा जो व्यक्ति जिसने पहले प्रस्तुत किया है, उसको खंडन करने के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, खंडन के लिए होता है। पीछे इन्होंने जाति के बारे में बताया था भाष्यकार ने, प्रत्यनीक भावात जायमानो अर्थो जाति इति, प्रत्यनीक भाव होने से जो जायमान अर्थ उत्पन्न हो जाता है, जाति मतलब जायते इति, जाति उत्पन्न होना, स्थिति बना देना। प्रत्यनीक भाव से, विरोधी भाव से, मुझे इसका खंडन करना है किसी भी तरीके से, हमने वाले का पंचावयव ठीक भी है तो भी उसमें विरोध दिखाते हुए खंडन कर, मेरे को तो खंडन करना है, इस भाव से किसी भी तरह से वो खंडन करेगा। और जब वो किसी भी तरह खंडन करता है तो ये जाति यहां आ जाती है वहां पर।
और जाति के लिए दूसरा है कि प्रयुक्त ही हेतु यह प्रसंगो जायते स जाति। हेतु के प्रस्तुत कर दिए जाने पर यानी किसी एक के द्वारा फिर जो प्रसंग उत्पन्न कर दिया जाता है उसको जाति कहते हैं। तो इसको आगे बता रहे हैं, गिना रहे हैं। तो 24 नाम को गिना रहे हैं, उद्देश्य कर रहे हैं उनका, नाम नाम केवल बता रहे हैं। तो पहला सूत्र है, इसमें अलग अलग आप चाहे अल्प विराम लगा सकते हैं, ये नाम लिखे हुए हैं केवल, मैं टुकड़े करके बोलता हूं। साधर्म्य, अब देखिए इसके सबसे सूत्र के अंत में कार्य समाह, समाह शब्द है, कार्य समाह, समाह अंत में है, वो समाह सबके साथ में लग जाएगा। समाह तो बहुवचन है, एक में बोलना है तो समाह, तो साधर्म्य समाह, वैधर्म्य समाह, नीचे पद पदार्थ में देखिए वहां इसी तरह नाम लिखे, साधर्म्य समाह, वैधर्म्य समाह, उत्कर्ष समाह। इसके साथ जब समाह शब्द लगाते हैं स्त्रीलिंग में तो ये जाति के लिए होता है। साधर्म्य समाह जाति, वैधर्म्य समाह जाति। और समाह करते हैं तो समाह, साधर्म्य समाह प्रतिषेध लेते हैं फिर वहां पुल्लिंग में। समा, साधर्म्य में समा जाति, साधर्म्य में समाह अगर पुल्लिंग में आ रहा है तो प्रतिषेध लेते हैं, या तो प्रतिषेध या प्रतिषेध हेतु, साधर्म्य में सम प्रतिषेध हेतु। लेकिन अगर जाति को ही बोलना है तो साधर्म्य में समा ऐसा बोलते हैं। तो सूत्र के अंत में जो समा आया है, अंत में कार्य समा है, लेकिन समा शब्द सबके साथ में जुड़ेगा। तो नाम देखते हैं, देखो साधर्म्य, दूसरा वैधर्म्य, फिर उत्कर्ष, फिर अपकर्ष, फिर वर्ण्य, फिर अवर्ण्य, विकल्प, साध्य, प्राप्ति, अप्राप्ति, प्रसंग, प्रतिदृष्टांत, अनुत्पत्ति, संशय, प्रकरण, अहेतु, अर्थापत्ति, अविशेष, उपपत्ति, उपलब्धि, अनुपलब्धि, नित्य, अनित्य और कार्य। इन सब के आगे समा लगा लीजिए, जैसे नीचे लिखा है, उपलब्धि समा, अनुपलब्धि समा, नित्य समा, अनित्य समा, कार्य समा। ये 24 जातियां इन्होंने बताई, नाम बताया। सामान्य रूप से थोड़ा सा भाष्य कर रहे हैं। साधर्मेण प्रत्यवस्थानम अविशिष्यमाणम स्थापना हेतुतः कार्य समः। साधर्म्य से खंडन करना, प्रत्यवस्थान करना, लेकिन वो कैसा होता है? अविष्यमाणम, विशेषित नहीं होता, विशिष्ट नहीं होता, अविशिष्ट होता है। अविशेषमाणम मतलब समान होता हुआ। किसके समान? स्थापना हेतुतः, स्थापना का जो हेतु था उसके समान होता हुआ ये विशेष नहीं होता है। यदि किसी ने पंचावयव प्रस्तुत किया और प्रतिपक्षी विशेष हेतु दे देता है तब तो खंडन कर ही देगा वो, लेकिन विशेष हेतु नहीं दे रहा है, ये सामान्य हेतु दे रहा है। एक दृष्टि से देखेंगे तो ये सब हेत्वाभास के अंतर्गत आएंगे, अहेतु कहलाएंगे। अगर प्रतिपक्षी अपने पंचावयव को प्रस्तुत कर रहा है स्वतंत्र रूप से, उसमें हम हेत्वाभास आदि देखते हैं। वादी ने भी कहा, हम उसमें हेत्वाभास आदि देखते हैं, दोनों में स्वतंत्र रूप से। लेकिन जब वादी ने जो प्रस्तुत किया उसके अनुसार ही खंडन करने के लिए फिर जब सामान्य हेतु, हेत्वाभास गलत ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, गलत ढंग से खंडन किया जाता है, ये जाति कहलाती है। तो इसमें आधार तो हेत्वाभास रहेगा, गलत ढंग से ही कोई हेतु प्रस्तुत, तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करेगा। कैसे कैसे करेंगे वो तो अभी उदाहरणों में पता लगेगा। लेकिन उसी को ही वो गलत गलत ढंग से कहीं साधन में देखेगा, कहीं वैधन में देखेगा और उससे खंडन करेगा। एक व्यक्ति ने, प्रथम ने जो प्रतिज्ञा प्रस्तुत की है, उसने जो साध्य धर्म है उसका, उस साध्य धर्म को खंडित कर देता है, वो खंडित करना चाहता है। तो साधर्मेण प्रत्यवस्थानम, साधर्म से प्रत्यवस्थान करना, खंडन करना, लेकिन कैसा? अविशेष्यमाणम, जो कि समान होता हुआ, समान है। किसके समान है? स्थापना हेतुतः, पहले वाले ने जो स्थापना हेतु था उसके जैसा ही है ये भी, उससे कोई विशेष नहीं है, इसको माना जाए ऐसा जो होगा तो उसको कहते हैं साधर्म्य सम। साधर्म्य से खंडन कर रहा है तो साधर्म्य सम। आगे
आगे अविशेषम लिखा है, ए को काट दीजिए, अ को काट दीजिए, विशेषम तत्र तत्र उदाहरिष्याम। और इसमें जो अलग अलग इसमें विशेष कहे गए हैं, जहां साधर्म्य से खंडन करते हैं और जो जो कुछ विशेष विभाग किए हैं उनके उदाहरण हम आगे देंगे। अभी यहां सूत्र में यद्यपि 24 के 24 का वर्णन कर दिया, लिख दिया, नाम लिख दिया, लेकिन इनके उदाहरण दे दे करके समझाया नहीं जा रहा है यहां पर, क्योंकि आगे का सारा वर्णन इसी का विस्तार है। तो विशेषम तत्र तत्र उदाहरिष्याम एवं वैधर्म्य सम प्रभृतयोपि निर्वक्तव्या। इसी तरह से वैधर्म सम आदि भी जो है उनका भी निर्वचन करना चाहिए। जैसे यहाँ साधर्म्य से कहा ना, साधर्म्य प्रत्यवस्थानम अविशेष्यमाणम स्थापना हेतु था साधर्म्य सम। वैधर्म से करेंगे तो वैधर्मेण प्रत्यवस्थानम अविशिष्यमाणम स्थापना हेतु था वैधर्म्य सम। ऐसे ऐसे सबके लिए लगा देंगे, आगे इनको बताएंगे। लक्षणम तू, अब इनका लक्षण कर रहे हैं, नाम दे दिया, अब लक्षण दिया जा रहा है। तो दूसरे सूत्र में साधर्म्य समा जाति और वैधर्म्य समा जाति दोनों का ही एक साथ कथन किया गया है। तो लक्षणम तू साधर्म्य वैधर्भ्याम उपसंहारे तद्धर्म विपर्योपपत्ते है साधर्म्य वैधर्म्य समऊ। साधर्म्य और वैधर्म्य सम प्रतिषेध होता है, दो प्रकार का। पहली बात क्या होगी इसमें, साधर्म्य वैधर्म्य अभ्याम उपसंहारे, उपसंहार पहले हो जाना चाहिए, चाहे साधर्म्य से हो चाहे वैधर्म्य से हो। नहीं, पहला जो बोलने वाला है उसने अपना उपसंहार भी कर दिया, उपनयन निगमन कर दिया, पूरा समाप्त कर दिया। वो साधर्म्य से हो चाहे वैधर्म से हो, वो हो जाने पर साधर्म्य वैधर्म्य उपसंहारे तद्धर्म विपर्योपपत्ते है। तद्धर्म का मतलब है साध्य धर्म की, विपर्य की विपरीतता के सिद्ध कर देने से तद्धर्म विपर्योपपत्ते है। क्योंकि पहले ने जो प्रस्तुत किया है वो साध्य धर्म को ही सिद्ध करना चाह रहा है। जो हेतु धर्म है वो तो साधन धर्म है, वो तो सिद्ध है, उसके खंडन की बात नहीं। साध्य जो धर्म है उसका खंडन करना, तो तद्धर्म विपर्योपपत्ते, उस साध्य धर्म की विपरीतता सिद्ध कर देने से, उससे विपरीत बात को वो सिद्ध कर देने से साधर्म्य और वैधर्म्य से होता है। यदि साधर्म्य का उदाहरण देते हुए साध्य धर्म की विपरीतता सिद्ध करता है तो साधर्म्य समा जाति, और वैधर्म्य से उदाहरण देते हुए साध्य धर्म की विपरीतता सिद्ध करता है, उसको खंडित करता है, तो वैधर्म्य समा जाति होगी। अभी इसके उदाहरण भी देंगे। तो इसमें आपको पंचावयव की प्रक्रिया मन में रखनी है, जो आप पढ़ चुके हैं, बीच बीच में प्रयोग भी आते रहे हैं, और पंचावयव पर ही केंद्रित होकर के और इसको समझना कैसे क्या खंडन कर रहा है। भाष्य देखिए, साधर्मेण उपसंहारे, सूत्र में जो कहा था साधर्म्य वैधर्मेण उपसंहारे, अब ये खोल करके एक पक्ष में बताएंगे साधर्म्य से जब उपसंहार किया ऐसे पंचावयव को लेके, और दोबारा फिर बताएंगे वैधर्म्य से जो उपसंहार किया उस पंचावयव को लेके, दोनों तरह से बताएंगे। तो अभी पहले साधर्म्य से जो उपसंहार किया है किसी पहले व्यक्ति ने, साधर्मेण उपसंहारे साध्य धर्म विपर्योपपत्ते, साध्य धर्म के सूत्र में जो लिखा है तद्धर्म विपर्योपपत्ते, उस तत्व को ही इन्होंने खोल दिया है साध्य धर्म विपर्योपपत्ते। क्योंकि जिसने अपना पक्ष स्थापित किया वो साध्य धर्म को ही तो सिद्ध करना चाह रहा है, तो उस साध्य धर्म के विपरीत सिद्ध करने के लिए साधर्म्य नहीं वो प्रत्यवस्थानम, वो साधर्म से ही खंडन कर रहा है जातिवादी दूसरा व्यक्ति। अविशिष्यमाणम स्थापना हेतु था, जो वादी ने स्थापना हेतु प्रस्तुत किया था उससे ये विशेष नहीं है, अविशिष्ट है। अविशिष्यमाण होता हुआ स्थापना हेतु से ये साधर्म्य समः प्रतिषेध, साधर्म्य सम प्रतिषेध कहलाता है। देखिए साधर्म्य समः लिखा है यहां पर, आगे प्रतिषेध लिखा है। जाति शब्द आएगा तो साधर्म्य समा जाति ऐसा प्रयोग करेंगे। तो ये तो इन्होंने इसको थोड़ा खोल के बताया, अब इसको हम और उदाहरण पे घटाएंगे। इन्होंने उदाहरण दिया निदर्शनम, यानी प्रदर्शन कर रहे हैं, निदर्शनम रेखा कर दीजिए आगे। क्रियावान आत्मा अल्प विराम, ये प्रतिज्ञा है, ये स्थापना करने वाला पहला व्यक्ति अपनी बात को रख रहा है। निष्क्रिया क्रियावान आत्मा, आत्मा क्रिया वाली है। तो इसमें साध्य धर्म क्या है,
साध्य धर्म क्या है? क्रियावान, क्रिया को बताना है उसको। और धर्मी कौन है? आत्मा। आत्मा को सिद्ध नहीं करना है, आत्मा साध्य नहीं है, आत्मा क्रिया वाला है ये सिद्ध करना है। आत्मा में क्रिया होती है ये सिद्ध करना है। तो प्रतिज्ञा क्या हुई? क्रियावान आत्मा। इसके लिए हेतु प्रस्तुत किया, द्रव्य से क्रिया हेतु गुण योगात। द्रव्य के, किसी भी द्रव्य के क्रिया हेतु गुण वाला होने से, क्रिया हेतु गुण ये क्या है? तो ये कोई गुण है। क्रिया हेतु गुण है तो गुण शब्द तो अंत में है ही, ये तो विशेष है। कौन सा गुण? जो क्रिया का हेतु हो, क्रिया हेतु गुण हो। तो क्रिया का कारण, हेतु मतलब कारण, क्रिया का कारण जो गुण होता है वो उस वाला होने से। तो क्रिया का कारण किस क्या होता है? संयोग को माना गया, एक से दूसरे में हुआ तो एक क्रिया हो जाती है। इसमें वेग है, लेकिन वेग सीधे वेग उत्पन्न नहीं करता, पहले वो संयोग उत्पन्न करता है। संयोग के बाद फिर यहां पर वेग उत्पन्न होता है और ये अगली वस्तु आगे चलने को लग जाती है। ठीक है, तो विभाग को भी कह लेते हैं, संयोग आप लेकर के चलिए। क्रिया हेतु गुण योगात, क्रिया का कारण जो गुण है यानी संयोग, तो यूं कह सकते हैं संयोग गुण वाला होने से, या तो क्रिया हेतु गुण योगात। तो आत्मा क्रियावान है। क्यों क्रियावान है? क्योंकि संयोग गुण उसमें होता है। इसकी व्याप्ति क्या बनेगी? जो जो संयोग गुण वाला होता है वह क्रियावान होता है, ये व्याप्ति है। क्यों ऐसा? क्योंकि संयोग क्रिया का हेतु है, संयोग क्रिया का हेतु है। तो जो जो क्रिया वाला होगा वो संयोग वाला भी होगा। तो क्या कि जो संयोग वाला है, संयोग गुण वाला है, वो क्रिया वाला भी होगा, ऐसा करके बोल रहा है। जिस जिसमें संयोग हो सकता है वो क्रिया वाला होगा, ये हेतु दिया। अब इसके लिए उदाहरण तो कहा द्रव्यम लोष्ट। हेतु में कहा था ना, द्रव्य क्रिया हेतु गुण योगा, द्रव्य के द्रव्य से क्रिया हेतु गुण योगा। तो द्रव्य है तो कोई सा एक द्रव्य तो लेना ही होगा। तो द्रव्यम लोष्ट, यहां पर द्रव्य ले लिया ढेला, मिट्टी का टुकड़ा। क्रिया हेतु गुण युक्त, क्रियावान। तो जो ढेला होता है वो क्रिया वाला होता है, गति करता है, इधर से उधर ले जाया जा सकता है। क्रियावान का मतलब ये नहीं कि खुद चल करके जा रहा है, देशांतर प्राप्ति हो सकती है उसमें, जो यही क्रिया वाला है। स्वयं की हो या दूसरे के द्वारा की जा रही हो, दोनों आ जाएंगे। तो उसमें स्पर्श संयोग गुण होता है, लोष्ट में संयोग गुण होता है और वो क्रिया वाला देखा जाता है। आत्मा में भी संयोग गुण है, इसलिए वो क्रिया वाला है। तो द्रव्यम लोष्ट क्रिया हेतु गुण युक्त क्रियावान तथा च आत्मा। ये तथा च आत्मा क्यों कहा? क्योंकि उदाहरण जो लिया गया था वो साधन में से था। हेतु जो था वो उदाहरण के साधन में से साध्य को सिद्ध करने वाला था। कि जैसे आत्मा को वो क्रियावान कह रहा है, तो लोष्ट लिया जो क्रियावान वाला था, और आत्मा को क्रियावान सिद्ध करने के लिए क्रिया हेतु गुण वहां माना था, तो लोष्ट में भी क्रिया हेतु गुण है, इसलिए तो ये साधन में से कहा। उन्होंने कहा तथा च आत्मा, आत्मा भी ऐसे ही है, तस्मात क्रियावान आती, निगमन कर दिया, इसलिए आत्मा क्रियावान है। अब इसमें आप सही गलत में मत जाना। अभी ये पंचावयव ठीक है गलत है, इसमें अभी विशेष मत जाना। आपको अपने आप समझ में आ रहा है तो ठीक। यहां पर पंचावयव को गलत सिद्ध करना ये प्रयोजन नहीं है, यहां जाति को बताना प्रयोजन है। ये तो पहले ने प्रस्तुति किया, इस प्रस्तुति के बाद अब जो दूसरा बोलेगा जाति वहां पर है, दूसरे के द्वारा जाति का प्रयोग किया जा रहा है। पहले में दोष है या नहीं है उसको कुछ नहीं छेड़ना है हमारे को, ठीक है। तो कहते हैं एवं उपसंहृते, ऐसा उपसंहार कर लेने पर, पहले ने बोल दिया अपना निगमन तक, परह दूसरा व्यक्ति, दूसरा कौन है? ये प्रतिवादी, या यहां की दृष्टि से कहें तो जातिवादी, जाति का प्रयोग करेगा। तो दूसरा व्यक्ति, कोई भी दूसरा व्यक्ति प्रतिवादी, साधर्म्येण व प्रत्यवतिष्ठते, साधर्म से ही खंडन करेगा, साधर्म से खंडन करने लगता है। कैसे? वो आगे बता रहे हैं। निष्क्रिय आत्मा, आत्मा तो निष्क्रिय है,
वादी ने क्या कहा था? आत्मा सक्रिय है, क्रियावान है। क्रियावान है मतलब सक्रिय है। अभी उसका खंडन कर रहा है, ये अपना पंचावयव प्रस्तुत नहीं कर रहा है सीधे सीधे, भाषा तो पंचावयव की है, लेकिन ये उसका खंडन में कर रहा है। वादी ने कहा था आत्मा क्रियावान है, तो साध्य धर्म क्या था? क्रियावान। ये उस साध्य धर्म को खंडित कर रहा है, बोले नहीं, निष्क्रिय आत्मा, आत्मा तो निष्क्रिय है, साध्य धर्म को खंडित कर रहा है। अब उसके लिए उसने अपनी प्रतिज्ञा रख दी, वैसे तो निष्क्रिय आत्मा। क्यों? हेतु क्या है? तो विभुनो द्रव्य से निष्क्रियत्वात्, अल्पविराम। जो विभु द्रव्य होता है वो निष्क्रिय होता है, आत्मा विभु है इसलिए वो निष्क्रिय होनी चाहिए। जातिवादी बोल रहा है निष्क्रिय आत्मा। अब उसने जो हेतु दिया था पहले ने, क्रिया हेतु गुण योगात, उसका खंडन नहीं किया इसने। क्रिया हेतु गुण योगात का खंडन नहीं किया। उसकी व्याप्ति थी, जो जो क्रिया हेतु गुण युक्त होता है वह क्रियावान होता है, व्याप्ति का खंडन नहीं किया। न उसके उदाहरण का खंडन किया है। प्रतिज्ञा का तो अंततः खंडन होगा ही, उसमें भी साध्य धर्म को खंडित कर रहा है। आत्मा है या नहीं है इसका कोई खंडन नहीं है, साध्य धर्म का खंडन कर रहा है। ये खंडन करने का तरीका अलग है। और ये सीधे सीधे अपना भी पंचावयव प्रस्तुत नहीं कर रहा है, इसको ऐसे नहीं लेना। अपना प्रस्तुत करेगा तो वो भी अपनी प्रस्तुति दे रहा है, वो कुछ भी दे सकता है। सामने वाले ने क्या बोला है उससे निरपेक्ष अपने पंचावयव की प्रस्तुति देगा। जैसे इसने पंचावयव की प्रस्तुति दे दी, इसने अपना पंचावयव दिया, वो सही है गलत है कुछ भी हो वो छोड़ दीजिए। इसने अपना पंचावयव दिया, इसने अपना पंचावयव दिया। अब एक दूसरे को बताएंगे कि आपका हेतु गलत है, आपका उदाहरण गलत है, जो भी है वो एक आगे की बात है। अभी हमें को किस तरह से सोचना है? एक ने पंचावयव प्रस्तुत किया, अब दूसरा उसके पंचावयव में दोष दिखा रहा है, उसके पंचावयव को खंडित करने के लिए ऐसे बोल रहा है। तो क्या बोला ये? निष्क्रिय आत्मा। क्यों? विभुनो द्रव्य से निष्क्रियत्व, विभु द्रव्य के निष्क्रिय होने से। जो जो विभु होता है वो निष्क्रिय होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि जो विभु होगा सब जगह व्याप्त होगा, तो उसमें क्रिया स्थानांतर गति हो कैसे सकती? वो तो पहले से ही सब जगह है। देशांतर प्राप्ति, स्थानांतर गति तो एक देशी में परिच्छिन्न में ही होगी। तो चूंकि आत्मा विभु है इसलिए वो उसमें गति हो ही नहीं सकती, निष्क्रिय है। तो पूर्व पक्षी के कथन में सिद्धांति, इसका सिद्धांति क्या कहो, वादी का कहो, वादी का ना तो हेतु खंडित किया है ना उदाहरण खंडित कर रहा है, वो वैसे एकदम विपरीत बात कह रहा है। विभुनो द्रव्य से निष्क्रियत्वात्, अब अपने पक्ष में उदाहरण दे रहा है। विभुच आकाशन नित्यंच निष्क्रियम च, हाँ आकाश जो है वो विभु है और निष्क्रिय है। अब ये आत्मा के साधर्म्य से कथन कर रहा है, खंडन तो कर रहा है वादी का। वादी ने साधर्म्य से पंचावयव प्रस्तुत किया था, ये खंडन कर रहा है लेकिन साधर्म्य से कर रहा है। तो इस साधर्म्य समाज जाति में जाएगा। तो बोले विभु, आकाश जो है वो विभु है, व्यापक है और वो निष्क्रिय है, तो आत्मा भी विभु है तो वो भी निष्क्रिय होना चाहिए। बोले तथा च आत्मा, आत्मा भी वैसे ही है। तथा च आत्मा साधर्म्य से होता है, उपसंहार कर रहा है तथा च आत्मा। तस्मात् निष्क्रिय है, इसलिए आत्मा निष्क्रिय है, यानी क्रियावान नहीं है। क्रियावान का खंडन कर दिया इसने। आत्मा क्रियावान नहीं हो सकता, अपने ढंग से इसने खंडन कर दिया। अब इससे प्रतिवादी के कहने से वादी का खंडन क्यों हो रहा है? होना चाहिए नहीं होना चाहिए अलग बात है, लेकिन ये क्या समझ करके खंडन कर रहा है? प्रतिवादी वादी का खंडन किस आधार पर कर रहा है उसको बता रहे हैं। न चास्ति विशेष हेतु, बोले इस बात में कोई विशेष हेतु नहीं है। प्रतिवादी बोल रहा है वादी को, न चास्ति विशेष हेतु, क्रियावत साधर्म्यात क्रियावता भवितव्यम अल्प विराम। क्रिया वाली वस्तु के साथ समान धर्मता होने से आत्मा भी क्रिया वाला हो जाएगा। ये वादी की बात को ये बोल रहा है। वादी ने क्या किया था? क्रियावान से साधर्म्य था आत्मा का। क्रियावान कौन बताया उसने? लोष्ट बताया था, लोष्ट क्रिया वाला है। इधर आत्मा था, उधर लोष्ट को लिया, तो क्रियावान से समान धर्मता दिखाई थी लोष्ट की। क्रियावत साधर्म्यात, क्या समानता दिखाई थी? कि जो लोष्ट है
ये क्रिया हेतु गुण वाला है, यानी संयोग गुण वाला है। आत्मा भी क्रिया हेतु गुण वाला है, संयोग गुण वाला है। ये समानता दिखाई थी। तो क्रियावत साधर्म्यात क्रियावता भवितव्य, वो क्रिया वाले के समान ही होना चाहिए, क्रिया वाला होना चाहिए। चूंकि आत्मा क्रिया वाली वस्तु के समान धर्म वाला है, इसलिए आत्मा भी क्रिया वाला होना चाहिए। तो पूर्व पक्षी प्रतिवादी वादी को कह रहा है ऐसा ही क्यों माना जाए, यही क्यों माना जाए, न पुनः ऐसा क्यों ना मान लिया जाए कि अक्रिय साधर्म्यात निष्क्रिय नेति, कि अक्रिय के साधर्म से, अक्रिय मतलब बिना क्रिया वाले से साधर्म से, बिना क्रिया वाला प्रतिवादी ने किसको बताया था, आकाश को, आकाश का उदाहरण दिया ना, उसके साधर्म से, कि आकाश में भी एक ऐसा धर्म मिल रहा है जो कि आत्मा में भी है। आकाश विभू है, आत्मा भी विभू है। आकाश विभू है और निष्क्रिय है, तो आत्मा को भी चूंकि विभू गुण है इसलिए उसको भी निष्क्रिय होना चाहिए। तो ये साधर्म से बोल रहा है। वो धर्म आत्मा में, नहीं साध्य धर्मी में, आत्मा में भी है तो साधन धर्मी में भी है, आकाश में भी है। और उधर वो जो सिद्ध कर रहा था वो साध्य धर्मी आत्मा में क्रिया हेतु गुण है, और ऐसे ही उदाहरण में यानी लोष्ट में भी समान धर्मता क्रिया हेतु गुण संयोग स्वीकार कर रहा था। उसने साधर्म से, इसने साधर्म से किया प्रतिवादी ने। तो न चास्ति विशेष हेतु यत क्रियावत साधर्म्यात क्रियावता भवितव्यम, क्रिया वाले के समान होने से, क्रिया वाला लोष्ट के समान धर्म वाला होने से क्रियावता भवितव्यम, आत्मा को क्रिया वाला होना चाहिए। ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो होना, इसमें कोई हेतु नहीं है कि ऐसा तो होना चाहिए। न पुनः अक्रिय साधर्म्यात निष्क्रियेण इति, और जो बिना अक्रिय है, बिना क्रिया वाला है, उसके समान धर्मता होने से, यानी आकाश, बिना क्रिया वाला आकाश, उसके साथ समान धर्मता होने से, यानी विभू गुण होने से ये समान धर्मता है। निष्क्रिय नहीं, आत्मा को निष्क्रिय होना चाहिए। ऐसा क्यों ना माना जाए, ये क्यों माना जाए, ये क्यों नहीं माना जाए, ये प्रतिवादी प्रश्न खड़ा कर रहा है। और ऐसा करके बस उसका खंडन मान रहा है कि इसका खंडन हो गया। इसके ऊपर अब भाष्यकार बोल रहे हैं निष्क्रिय नहीं थी, यहां तक प्रतिवादी का कथन समाप्त हो गया। भाष्यकार क्या कह रहे हैं, ये जाति क्यों है कि विशेष हेतु अभावात साधर्म्य समः प्रतिषेधो भवति। विशेष हेतु का अभाव होने से, प्रतिवादी ने जो बोला है उसमें विशेष हेतु का अभाव है, इसलिए ये साधर्म्य सम प्रतिषेध कहलाएगा। साधर्म्य समा जाति या साधर्म्य सम प्रतिषेध कहलाएगा। अगर प्रतिवादी के पंचावयों को स्वतंत्र रूप से देखा जाए तो हम उसमें दोष अलग ढंग से दिखा सकते हैं, वो इसमें व्याप्ति नहीं बन रही है। अगर हमें किसी तरह खंडित करना है तो जो जो विभू होता है वह निष्क्रिय होता है। ये जो है, इसने अपने ढंग से अगर ये प्रस्तुत करता तो एक अलग बात थी, लेकिन इसने किस तरह प्रस्तुत किया, वादी के खंडन के रूप में प्रस्तुत किया। और किस तरह किया, साध्य धर्मी की समानता वाला कोई द्रव्य ला करके और उसके समान वादी के साध्य धर्म को खंडित किया। निष्क्रिय है, उसने कहा था क्रियावान है, इसने कहा कि निष्क्रिय है। तो अभी हमने क्या देखा, वादी ने साधर्म्य से पंचावय प्रस्तुत किया था और प्रतिवादी ने वैधर्म्य से नहीं, साधर्म्य से ही, प्रतिवादी ने साधर्म्य से ही उसका खंडन किया। तो ये साधर्म्य सम प्रतिषेध कहलाएगा। आगे अथ वैधर्म्य समः, वैधर्म्य सम प्रतिषेध बता रहे हैं। इसी के अंतर्गत वादी का पंचावय वो का वो रहेगा, लेकिन प्रतिवादी अगर वैधर्म से खंडन करे तो ये वैधर्म्य सम कहलाएगा। तो अथ वैधर्म्य समः। अब जो आगे कथन है, क्रिया हेतु गुण युक्तो लोष्टः परिच्छिन्नो दृष्टः अल्प विराम। अब ये कथन सीधा जातिवादी का है, इसमें यानी प्रतिवादी का, वादी का कथन करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो पहले आ ही चुका है, वो जू का तू होगा।
वादी ने क्या कहा था? क्रियावान आत्मा द्रव्य से क्रिया हेतु गुण योगात द्रव्यम लोष्ट क्रिया हेतु गुण युक्त क्रियावान तथा च आत्मा तस्मात् क्रियावान है। ये सारा जू का तो रहेगा वादी का। अब प्रतिवादी क्या कह रहा है? उसकी वादी की बात को ले रहा है कि आपने क्रिया हेतु गुण से युक्त लोष्ट जो कहा था, यानी संयोग गुण से युक्त जो लोष्ट कहा था, आपने जो देखो उदाहरण दिया था, आत्मा को क्रियावान सिद्ध करने के लिए आपने ढेले का उदाहरण दिया था। कैसा ढेला? जो क्रिया हेतु गुण युक्त था। तो बोले जो आपने ये उदाहरण दिया क्रिया हेतु युक्त लोष्ट, उसी के समान आत्मा है। बोले क्रिया हेतु गुण युक्त लोष्ट तो परिच्छिन्न होता है। अब ये जो परिच्छिन्न है ये एक अलग चीज लेके आ गया। इसने नहीं कहा था कि परिच्छिन्न है, ये क्या है? उसके आधार पर क्रिया हेतु गुणयुक्त लोष्ट को पकड़ करके बोले ये जो लोष्ट है ये तो परिच्छिन्न देखा जाता है। एक नया धर्म लेकर के आए हैं, उसकी व्याप्ति कोई खंडित नहीं कर रहा है। अभी वो एक नया गुण लेकर के आ गया। बोले जो लोष्ट है ये तो परिच्छिन्न देखा जाता है। और आगे कहा न च तथा आत्मा, आत्मा तो ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? परिच्छिन्न नहीं है, वो तो विभु है। वादी ने क्रिया हेतु गुण इस धर्म को दोनों में समान देखा था, आत्मा में और लोष्ट में, इस साधन धर्म बना करके। और इसने इस लोष्ट को पकड़ के बोले लोष्ट तो परिच्छिन्न है, आत्मा तो विभु है। इसको बदल दिया तो कहा न च तथा आत्मा, आत्मा तो ऐसा नहीं है। तस्मात्मा लोष्टवत क्रियावान आती, इसलिए ये लोष्ट के समान क्रिया वाला नहीं हो सकता है आत्मा। अब यूं देखेंगे तो इसने अपनी बात रख दी। वादी ने तो कहा क्रिया हेतु गुण वाला होने से आत्मा क्रियावान है, इसने कहा कि विभु होने से क्रिया वाला नहीं है। दोनों ने एक एक धर्म की समानता बताई और समानता बता करके अपनी अपनी बात को सिद्ध करना चाह रहे हैं। इसलिए एक गुण को देख करके एक का दूसरे से एक गुण मिल रहा है और दूसरा गुण नहीं मिल रहा है, तो कि उसके अनुसार माने या ना माने, उस उदाहरण को स्वीकार करें या ना करें, एक प्रश्न खड़ा होगा। तो यहां प्रतिवादी ने एक खंडन किया, तस्मात न लोष्टवत क्रियावान आती, आत्मा जो है लोष्ट के समान क्रिया वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परिच्छिन्न है। परिच्छिन्न नहीं है, परिच्छिन्न नहीं है। लोष्ट तो परिच्छिन्न है लेकिन आत्मा परिच्छिन्न नहीं है। अब ये जो नहीं है कथन किया जा रहा है, ये वैधर्म से किया जा रहा है। वैधर्म्य से, साध्य धर्मी से विपरीत धर्म को बता करके कथन करके और फिर नच तथा आत्मा, ये वैधर्म से ही उपसंहार कर रहा है। नच तथा आत्मा ऐसे जो खंडन किया जाएगा ये वैधर्म्य सम प्रतिषेध होगा, वैधर्म्य समा जाति कहलाएगा। नच तथा आत्मा तस्मात न लोष्टवत क्रियावान इति, इसलिए लोष्ट के समान क्रिया वाला नहीं। पूर्व पक्षी ही आगे बोल रहा है न चास्ति विशेष हेतु, इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है। जैसे पीछे जब साधर्म में सम जाति का प्रयोग करके बोल करके उसने फिर बात को रखा था, वहां भी बिल्कुल ऐसी ही भाषा थी। ये इस प्रसंग के अनुसार है यहाँ, बस बाकी शैली वही है। न चास्ति विशेष हेतु, इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है। किसमें? कि क्रियावत साधर्म्यात क्रियावता भवितव्यम, अल्प विराम। क्रिया वाले के समान धर्म वाला होने से क्रिया वाला होना चाहिए। तो क्रिया वाला लोष्ट, उसके समान धर्म वाली आत्मा है। समान धर्म क्या है? क्रिया हेतु गुण संयोग गुण वाला होने से। तो क्रिया वाली वस्तु के समान धर्म वाला होने से आत्मा क्रियावान हो, यही क्यों? इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है। न पुनः ऐसा क्यों नहीं मान लिया जाता है कि क्रियावत वैधर्म्यात, क्रिया वाली वस्तु के से भिन्न धर्म वाला होने से। अब ये क्रिया वाली हेतु वस्तु कौन सी है? लोष्ट को ही ले रहा है, जो वादी ने लोष्ट उदाहरण दिया था उसी को। तो क्रिया वाली वस्तु के वैधर्म्य वाला होने से, विपरीत धर्म वाला होने से। क्या विपरीत धर्मता है? ये जो क्रिया धर्म वाला है लोष्ट, ये परिच्छिन्न है और वो विभु है, उससे विपरीत वैधर्म्यात अक्रियेण इति प्रतिषेध। न पुनः क्रियावत वैधर्म्यात अक्रियेण।
आत्मना भवितव्यम, पीछे जो है ना क्रियावता भवितव्यम, तो अक्रियेण भवितव्यम, बिना क्रिया वाला क्यों नहीं हो जाए? क्रिया वाले से विपरीत धर्म वाला होने से आत्मा क्रिया रहित क्यों ना हो जाए? क्रिया वाले से समान धर्म वाला होते हुए आत्मा क्रियावान है, ऐसा ही क्यों? क्रिया वाले से विपरीत धर्म वाला होता हुआ आत्मा निष्क्रिय हो जाए, ऐसा क्यों नहीं? ये दूसरी बात लेकर के कहा। तो न पुनः क्रियावत वैधर्म्याद अक्रियण इति अल्प विराम, विशेष हेतु अभावात वैधर्म्य समाह। ये भाष्यकार कह रहा है कि चूंकि इसमें हेतु जो दिया ये विशेष हेतु नहीं दिया, विशेष हेतु का अभाव होने से ये वैधर्म्य सम है। और इसमें केवल वादी का खंडन करने के लिए ये पंचावय प्रस्तुत कर रहा है, इसका अपना स्वतंत्र प्रस्तुति नहीं है। ये वादी की बात में से बात निकाल करके ये पंचावय बना करके खंडन कर रहा है। ये वैधर्म्य सम प्रतिषेध कहलाएगा। तो साधर्म्य समा जाति, वैधर्म्य समा जाति दोनों के उदाहरण हमने देख लिए, लेकिन कब देखे? जब वादी के द्वारा साधर्म्य से पंचावय प्रस्तुत किया गया था, उसमें दोनों तरीके देखे। लेकिन यदि वादी वैधर्म्य से पंचावय प्रस्तुत करें तब कैसे बनेगा, उसको अब आगे बता रहे हैं। यहां तक स्पष्ट हो गया? तो दूसरा अनुच्छेद है वैधर्मेण च उपसंहारे, वैधर्म से यदि उपसंहार कर दिया जाए वादी के द्वारा। अब फिर से नया पंचावय प्रस्तुत कर रहे हैं, पीछे वाली ही बातों को लेकर के वर्णन कर रहे हैं पंचावय, लेकिन अब वादी पहला बोलने वाले का पंचावय क्या हो उसको पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले जो प्रस्तुत किया था साधर्म्य वाले में वो पंचावय अलग हो गया, अब पलट करके करेंगे। तो निष्क्रिय आत्मा, ये प्रतिज्ञा हो गई, आत्मा निष्क्रिय है। जाति का प्रयोग कोई भी कर सकता है, वादी प्रतिवादी, आपको सिद्धांती पूर्व पक्षी कोई भी कर सकता है। पहले वादी का पक्ष क्या था? क्रियावान आत्मा, आत्मा क्रिया वाला है। और अब वादी का क्या मत है? निष्क्रिय आत्मा। जो भी पहले बोलेगा वो वादी कहलाएगा, और जातिवादी दूसरा ही होगा। अब वो कोई भी हो, उसका पक्ष सही है गलत है उसकी अभी बात नहीं रखनी है, क्योंकि हमारे मन में क्या आ जाता है कि भाई जो जाति का प्रयोग करता है, निग्रह स्थान का प्रयोग करता है, वो तो पूर्व पक्षी होता है, सिद्धांती थोड़ा ना होता है। ऐसे नहीं, सिद्धांती भी जाति का प्रयोग कर सकता है, अज्ञानता से, जानबूझ के, जैसे भी। प्ररोह की संरक्षणा के लिए कंटकवत प्रयोग कर सकता है वो, ठीक है, वादी भी कर सकता है, सिद्धांती भी कर सकता है। तो यहां हमें केवल देखना पहले कौन क्या बोल रहा है, सही गलत छोड़ दीजिए। तो निष्क्रिय आत्मा, आत्मा निष्क्रिय है, ये प्रतिज्ञा है वादी की। हेतु है विभुत्वात् अल्प विराम, निष्क्रिय आत्मा अल्प विराम, विभुत्वात् अल्प विराम। और फिर कहते हैं क्रियावत द्रव्यम अभिभूत इष्टम, जो क्रिया वाली वस्तुएं होती हैं वो अभिभू देखी जाती है, यानी परिच्छिन्न एक देशी देखी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ व्याप्ति का? जो जो क्रिया वाला होता है वह विभू नहीं होता है, अविभू होता है। इसकी व्याप्ति बना रहा है। उदाहरण दिया यथा लोष्टो, जैसे कि लोष्ट, उदाहरण ये भी लोष्ट को ही ले रहा है। अब चूंकि इसने वैधर्म्य से लिया था ये, इसलिए उसको उपसंहार करना है। न च तथा आत्मा, आत्मा ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है आत्मा? कैसा नहीं है आत्मा? लोष्ट की तरह से क्रियावान नहीं, लोष्ट की तरह से अभिभू नहीं है। क्रियावान होना ना होना, निष्क्रिय होना, वो तो साध्य धर्म है। जब कहेंगे उसके समान नहीं है तो साधन धर्म को देखा जाता है कि ये उसके समान नहीं है। तो हमारे यहां इसमें प्रतिज्ञा में साधन धर्म क्या था? देखिए फिर से, निष्क्रिय आत्मा विभुत्वात्, विभुत्वात् ये साधन धर्म है, और निष्क्रिय आत्मा, निष्क्रिय ये साध्य धर्म है। तो विभुत्वात् जो साधन धर्म है, उदाहरण में इसका भाव देखेगा वो, तो वो अविभुत्व आएगा। और जब कहेगा आत्मा वैसा नहीं है, तो लोष्ट जैसे अभिभू है ऐसा अभिभू आत्मा नहीं है।
तो न च तथा आत्मा तस्मात् निष्क्रिय इति। अब ये जो खंडन की, ये जो प्रस्तुति है, ये कह रहा कि ये वैधर्म से उपसंहार किया है। उपसंहार, प्रथम प्रस्तुति ही वैधर्म से की गई है। अब जाति, दो जातियां बताई जाएंगी, साधर्म से और वैधर्म से। पहले वैधर्म से बता रहे हैं। तो वैधर्मेण प्रत्यवस्थानम, वैधर्म से प्रस्तुति देने पर वैधर्म से ही खंडन कर रहा है ये। कैसे कर रहा है? निष्क्रियम द्रव्यम आकाशम, बोले आकाश जो है वो निष्क्रिय द्रव्य है। आकाश निष्क्रिय द्रव्य है। अपनी तरफ से एक उदाहरण ले लिया इसने। वादी ने कहा था आत्मा निष्क्रिय है, उसके समान निष्क्रिय आकाश द्रव्य को इसने उदाहरण के लिए ले लिया। निष्क्रिय, निष्क्रियम द्रव्यम आकाशम, आकाश निष्क्रिय द्रव्य है। क्यों निष्क्रिय है? बोले क्रिया हेतु गुण रहितम दृष्टम, क्रिया का कारण जो गुण है यानी संयोग, उससे रहित देखा जाता है। यानी उसमें संयोग गुण नहीं होता है। आकाश में क्रिया हेतु गुण संयोग नहीं होता। तो इसके हिसाब से क्या बनेगा? आकाश निष्क्रिय क्यों है? कि उसमें क्रिया हेतु गुण की रहितता है। आकाश निष्क्रिय क्यों है? क्योंकि उसमें क्रिया हेतु गुण की रहितता है। ये, और इसकी व्याप्ति भी यही बनेगी कि जो जो क्रिया हेतु गुण से रहित होता है वह निष्क्रिय होता है। लेकिन इसके बाद में आगे क्या कह रहा है? उपनयन न तथा आत्मा, आत्मा वैसा नहीं है। कैसा? आकाश जैसा। कौन से धर्म को कह रहे हैं कि आकाश जैसा नहीं है? कौन से गुण को कह रहे हैं? क्रिया हेतु गुण को। आकाश जो है क्रिया हेतु गुण से रहित है, तो आत्मा वैसा नहीं है। इसका मतलब है आत्मा क्रिया हेतु गुण से युक्त है। क्रिया हेतु गुण से रहित होगा तो निष्क्रिय होगा, क्रिया हेतु गुण से युक्त होगा तो क्रियावान होगा। बोले न तथा आत्मा, आत्मा वैसा नहीं है। तस्मात् न निष्क्रिय, इसलिए वो निष्क्रिय नहीं है। अब ये जो खंडन किया है वादी के पंचावयव में से प्रतिषेध से ही, वैधर्म से ही खंडन किया, तो इसको वैधर्म जाति कहते हैं। अब इसके खंडन का आधार क्या है? वही जो पीछे दो तरह से कहा था वैसे ही, न चास्ति विशेष हेतु। बोले इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है। वादी को कह रहा है प्रतिवादी, आपकी बात में कोई विशेष हेतु नहीं है। न चास्ति विशेष हेतु क्रियावत वैधर्म्यात निष्क्रियेण भवितव्यम, अल्प विराम। क्रिया वाली वस्तु के वैधर्म्य से आत्मा को निष्क्रिय होना चाहिए, इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है। वादी ने क्या कहा था? आत्मा को निष्क्रिय कहा था, तो क्रिया वाले के वैधर्म्य से निष्क्रिय। तो क्रिया वाली वस्तु कौन सी है? लोष्ट। और लोष्ट से आत्मा का वैधर्म्य बताया था वादी ने। क्या वैधर्म्य बताया था? अभिभूत्व का ना होना, यानी विभू का होना। लोष्ट अभिभूता, तो ये विभूता। तो बोले इसके कारण से न चास्ति विशेष हेतु क्रियावत वैधर्म्यात निष्क्रियेण भवितव्यम, आत्मा को निष्क्रिय होना चाहिए क्रिया वाली वस्तु के समान धर्म, अभिभूत्व के न होने। क्रियावत वैधर्म, क्रिया वाली वस्तु से विपरीत धर्म वाला होने से आत्मा को निष्क्रिय होना चाहिए। यही क्यों? न पुनः ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि अक्रिय वैधर्म्यात, बिना क्रिया वाली वस्तु के वैधर्म्य से। वादी ने तो क्रिया वाली वस्तु से वैधर्म्य बताया था, और ये प्रतिवादी जातिवादी अक्रिया वाली वस्तु से वैधर्म्य बता के कह रहा है। वैधर्म्य तो ये भी बता रहा है। तो अक्रिया वाली वस्तु के वैधर्म्य से, अक्रिया वाली वस्तु कौन सी है? आकाश लिया, उससे वैधर्म्य क्या हुआ? तो अक्रिय वैधर्म्यात क्रियावता इति, वो क्रिया वाली क्यों नहीं हो सकती? विशेष हेतु अभावात वैधर्म्य सम, क्योंकि इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है, इसलिए इसको वैधर्म्य सम प्रतिषेध कहेंगे। आगे अथ साधर्म्य सम। अब साधर्म्य सम प्रतिषेध को कह रहे हैं। किस पक्ष में? जब वादी ने तो वैधर्म से उपसंहार किया है और प्रतिवादी
साधर्म्य से उसका प्रतिषेध कर रहा है। तो क्या अथ साधर्म्य समा, प्रतिवादी बोल रहा है क्रियावान लोष्ट, लोष्ट तो क्रियावान है। पूर्व पक्षी ने क्या कहा, इसने वादी ने क्या कहा था, निष्क्रिय आत्मा विभुत्वात् क्रियावत द्रव्यम अभिभूत दृष्टम लोष्टवत। तो यथा लोष्ट, जो लोष्ट के समान कहा था कि वो लोष्ट के समान नहीं है, आत्मा लोष्ट के समान नहीं है। ये साधारण में समझ के क्या कह रहा है कि क्रियावान लोष्ट क्रिया हेतु गुण युक्तो दृष्ट। जो आपने क्रियावान लोष्ट का उदाहरण दिया और कि वादी भी मान रहा है कि लोष्ट क्रियावान है, उसने बोल दिया, तो बोले जो क्रियावान लोष्ट है वो एक गुण उसमें रहता है, क्रिया हेतु गुण, क्रिया हेतु गुण युक्तो दृष्ट, वो क्रिया हेतु के गुण वाला देखा जाता है, क्रिया हेतु के गुण वाला देखा जा रहा है वो। तथा च आत्मा, आत्मा भी क्रिया हेतु के, क्रिया हेतु गुण वाला देखा जाता है, यानी संयोग गुण वाला देखा जाता है। तस्मात क्रियावान है, तो इसलिए वो तो क्रियावान होना चाहिए। अक्रिया का खंडन कर दिया, निष्क्रिय का। अब यहां भी अंतिम पंक्ति उसी तरह बोल रहा है जातिवादी, न चास्ति विशेष हेतु, इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है कि क्रियावत वैधर्म्यात निष्क्रिय, अल्प विराम, क्रिया वाली वस्तु से वैधर्म्य होने के कारण से आत्मा निष्क्रिय है। क्रिया वाली वस्तु कौन, लोष्ट, उससे वैधर्म्य किस बात का, अभिभूता का, उससे का कारण से अभिभूता न होने से आत्मा निष्क्रिय है। न पुनः, ऐसा क्यों नहीं मान लेते हो कि क्रियावत साधर्म्यात, क्रिया वाली वस्तु के समानता होने से, क्रिया वाली वस्तु कौन है यहां पर, लोष्टी है, और साधर्म्य क्या देख रहा है, क्रिया हेतु गुण, संयोग गुण, संयोग गुण। वादी तो देख रहा था अभिभुत्व का न होना, यानी विभू का होना, उससे वो उसको निष्क्रिय सिद्ध कर रहा था। ये कह रहा है कि इस धर्म की तो समानता है, तो जो जो समान होते हैं तो बाकी धर्म गुण भी समान होने चाहिए। तो लोष्ट जो कि क्रिया वाला है वो क्रिया हेतु गुण युक्त है, आत्मा भी क्रिया हेतु गुण युक्त है, इसलिए वो भी क्रियावान होना चाहिए। ये साधर्म्य से खंडन कर रहा है। तो इसमें इसने कहा न पुनः क्रियावत साधर्म्यात क्रियावानति, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, इति विशेष हेतु अभावात साधर्म्य समय। ये जो प्रतिवादी बोल रहा है इसके कथन में कोई विशेष हेतु नहीं है, क्योंकि इससे इसकी बात स्वर्ण सिद्ध हो रही है। वो ये कह रहा है कि ऐसा ही क्यों माना जाए, ऐसा क्यों ना माना जाए, कितना ही तो कहा। इतने चारों में, चारों जो जातिवादी थे उसमें क्या हुआ, जातिवादी ने, प्रतिवादी ने कहा कि ऐसा ही क्यों माना जाए, ऐसा क्यों ना मान लिया जाए, इसमें कोई ये विशेष हेतु तो थी, यानी कि नहीं वो इसलिए नहीं माना जाए, ये इसलिए माना जाए। वादी ने जो भी गलती की हो वो कह रहा है कि ऐसा ही होना चाहिए, दे दिया उसने जो भी। लेकिन अब ये क्या प्रस्तुत कर रहा है, वो ही क्यों माना जाए, ये क्यों ना मान लिया जाए। भाई इसमें कौन सा हेतु दे रहे हो विशेष की वो ना माना जाए ये माना जाए, आप वाली बात भी क्यों मानी जाए, उसमें क्या विशेष हेतु है। वो हेतु तो अपने ढंग से प्रस्तुत कर रहा है, जैसे इसने हेतु प्रस्तुत किया ऐसे तो हेतु उसने भी प्रस्तुत कर रखा है, वादी ने भी कर रखा है, ये तो दोनों ने ही कर रखे हैं अपने अपने पंचावयव। तो जब वादी अपना पंचावयव रख देता है, चाहे वो साधर्म्य से हो चाहे वैधर्म्य से हो, और उसके बाद में प्रतिवादी जब साधर्म्य या वैधर्म्य किसी भी तरीके से इसका खंडन करता है, तो जब साधर्म्य से करता है तो साधर्म्य समाज जाति, और वैधर्म्य से करता है तो वैधर्म्य समाज जाति कहलाती है। ऐसे खंडन को कहा। तब ये तो खैर जातिवादी ने जाति का प्रयोग कर दिया, अब कोई जाति का प्रयोग करे तो उसका उत्तर भी तो देना पड़ेगा। तो कहा अनयोर उत्तरम, इन दोनों का उत्तर है। कैसे, ऐसी स्थिति में हमारे साथ कोई जाति का प्रयोग कर दे तो उसका उत्तर हम देंगे, ऐसे देंगे अनयोर उत्तरम, गोत्वात गो सिद्धिवत तत्सिद्धि ही। गोत्व से, गोत्व कहते हैं गोपना, गोपना, गोत्वात गो सिद्धि, गाय की सिद्धि होती है। ये गाय है ये कैसे सिद्ध होगा, ये गाय है ये कैसे सिद्ध होगा। गाय के गुणों को बता देंगे कुछ को, उससे गाय सिद्ध हो जाएगी क्या, नहीं।
हो जाएगी। अब मैं एक गुण बोल दूंगा फिर, गाय के पूंछ होती है, गुण है गाय का। अब इससे गाय तो सिद्ध नहीं हो जाती, ऐसा और किसी गुण से सिद्ध करोगे। सींग होते हैं, इससे सिद्ध हो जाएगी? नहीं होगी ना। गल कंबल, चलो 4 पैर, 2 आंखें, 2 नथुने, ये सब इससे तो सिद्ध नहीं हो रहा है। तो आप कहो कि जी गल कंबल, यहां जो लटकता रहता है, तो ये खुद भी बोलेंगे अभी भाष्यकार इस बात को। बोले कुछ में गल कंबल नहीं भी होते हैं, कुछ गायों में, और कुछ गाय के अतिरिक्त पशुओं में गल कंबल देखा जाता है। कुछ पशु ऐसे होते हैं, कुछ गायों में गल कंबल नहीं होता है और कुछ पशुओं में गल कंबल देखा जा सकता है। तो इसलिए गल कंबल भी बात नहीं है। ककुद कहेंगे, टाट जो कहेंगे, तो बहुत सी गायों में ककुद नहीं होता है, और कुछ पशुओं में ककुद होता है। बकरी के होता है या नहीं? बकरी बकरे के, बकरा बकरे के हैं? नहीं, पीछे ककुद, वो पीछे वाला बकरे के। ऊंट का भी होता है, ऊंट का वो पीछे वाला होता है। और भेड़ के, मेंढे के, अच्छा भैंसे के नहीं। आप भैंस और भैंसे में अंतर देखो। भैंस होगी तो उसकी गर्दन कैसी होगी, उसकी जो रीढ़ की हड्डी अलग दिखती है। और भैंसे को देखना, भैंसे के वो आगे होता है नहीं, नहीं, मोटा मोटा। आप दोनों को देखना एक साथ, सांड जैसा नहीं होगा, आपको वहां थोड़ा मोटा दिखेगा। जैसे कि ये सांड होते हैं अपने विदेशी जो आते हैं, इनमें देसी जैसा तो ऊंचा ककुत नहीं होता है, लेकिन फिर भी वहां मोटा सा रहता है ना एक ऊपर। ऐसे भैंस में भी दिखेगा ना थोड़ा तो। भैंस, भैंसे में, भैंस में नहीं होता है ना, भैंसे में होता है। भैंस भैंस में होता है तो भी वो थोड़ा सा होगा, अगर होगा भी तो भैंसे में होता है। तो किससे सिद्ध करोगे? आप किस लक्षण को दोगे? चलो मनुष्य का कोई लक्षण बता दो। मनुष्य का, मनुष्य किसे कहते हैं? कोई लक्षण बताओ जो 2 पैरों से चलता है, हैं? वो देखो, वो कह रहे हैं पक्षी भी। कुछ पक्षी जैसे मोर है, ये हमेशा 2 ही पैरों से चलते हैं। जो उड़ता ना हो, तो कुछ पक्षी ऐसे होते हैं ना जो उड़ते नहीं है, पंख तो होते हैं लेकिन 2 पैर से चलते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं व्यभिचार मिलेगा किसी भी तरीके से। और क्या बताओ मनुष्य की पहचान? मनुष्य की, कि ये मनुष्य है, इसकी कोई पहचान बता सकते हैं? और है जो याद कर लेता है, याद तो ये भी कर लेते हैं, कम हो या जो हो, स्मृति तो औरों में भी, पशुओं में होती है। बाहर से दिखना चाहिए, बाहर से जो शारीरिक लक्षण है ना, उसमें कोई ऐसा बताओ कि ये मनुष्य के लिए विशेष है, जो और कहीं नहीं मिलता हो। शब्द का उच्चारण तो दूसरे भी करते हैं, दूसरे पशु बोलते नहीं है क्या? ध्वनि नहीं निकालते हैं क्या? वैसा नहीं निकालते, वैसा नहीं निकालते। वो तोते आदि को भी सिखा देते हैं, तो कुछ कुछ उस तरह से शब्द वो बोलने लग जाते हैं। तोतला के ही बोल रहे हैं भले, लेकिन शब्द बोलने लग जाते हैं वो उसी तरह से। तो इन्होंने क्या कहा कि गोत्वात गोत्व सिद्धि एक प्रक्रिया भी चलती है वैशेषिक दर्शन और उसके जो व्याख्याकार हैं, भाई किसी का भी लक्षण बताना और निर्दुष्ट लक्षण बताओ। भाई जिसमें गोत्व होता है उसे गाय कहते हैं। मनुष्य किसे कहते हैं? जिसमें मनुष्यत्व होता है उसे मनुष्य कहते हैं।
अश्व किसे कहते हैं? जिसमें अश्वत्व होता है। घड़ा किसे कहते हैं? घड़ा किसे कहते हैं? आप घड़े का लक्षण बता दो चलो। नहीं, वो अलग प्रश्न है। घटत्व किसी एक चिन्ह से नहीं आएगा, मनुष्यत्व किसी एक चिन्ह से नहीं आएगा, गोत्व किसी एक चिन्ह से नहीं आएगा, कई चीजें जुड़ेंगी उसमें। तो घड़ा किसे कहते हैं? अब बताओ, घड़ा किसके कहते हैं? जिसके मुख होता है और पैंदा होता है, ऐसा बोल सकते हो? वो तो सुराही के भी होता है, वो तो सकोरे में भी होता है, और भी कहीं भी लगेगा। और जिसका पेट बड़ा होता है, ऐसा कह सकते हो? वो तो डेगची का भी होता है। घड़े का लक्षण बताओ ना। हम सब समझते हैं, हम सब पहचानते हैं कि भाई ये घड़ा है, हम व्यवहार भी करते हैं, लेकिन लक्षण बताओ ऐसा एक एक चीज का। जो मिट्टी का बना होता है, अभी बात नहीं होगी, दूसरे भी बनते हैं और मिट्टी की दूसरी चीजें भी बनते हैं। दूसरी जगह अन्वय, कई जगह व्यभिचार दिखेगा इसका। जिसमें पानी भरा जाता है, आपको कुछ भी करो दूसरा दूसरा हो जाएगा। जिसको कुम्हार बनाता है, वो कुम्हार तो और चीजें भी बनाता है। कई लोगों को दिखाओ कि वो घड़ा कहें तो वो घड़ा ही है। तो अंत अंत में इनकी भाषा में क्या होगा? जिसमें घटत्व होता है, जिसमें घटत्व, उसे घड़ा कहते हैं। अब ये है कि घटत्व किसे कहते हैं, उसमें कई बातें आ जाएंगी, क्योंकि आप एक लक्षण को लेके जब भी कहेंगे तो बात नहीं बनेगी। अब घटत्व है, वो घटत्व, वो लक्षण सब घड़ों में मिलना चाहिए, क्योंकि घटत्व, पटत्व, गोत्व, अश्वत्व, ये जो सब बोल रहे हैं ये सामान्य है, जाति है, ये सब में समान मिलेगी, वो चीजें समान मिलनी चाहिए, उसको फिर हम कहते हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि गोत्वात गोत्व सिद्धिवत, गोत्व से जैसे गाय की सिद्धि हो जाती है, गोत्वात गो सिद्धिवत, गोत्व से जैसे गाय की सिद्धि होती है वैसे ही तत्सिद्धि ही, उसकी भी सिद्धि हो जाएगी। विशिष्ट साधर्म और वैधर्म से होती है गोत्व की सिद्धि। गोत्व जो होगा विशिष्ट साधर्म और वैधर्म में होगा तो कहेंगे हाँ ये गोत्व है, ये मनुष्यत्व है। विशिष्ट साधर्म और वैधर्म से, सामान्य साधर्म वैधर्म से ना समर्थन होगा ना खंडन होगा, विशिष्ट से होता है। तो ऐसे ही यहां पर भी विशिष्ट साधर्म और वैधर्म से वहां पर निर्णय होता है। भाष्य देखिए, साधर्म मात्रेण वैधर्म मात्रेण च साध्य साधने प्रतिज्ञायमाने स्याद अव्यवस्था। साधर्म मात्र के कथन से या तो वैधर्म मात्र के कथन से साध्य के सिद्ध करने में, साध्य साधने, साध्य को सिद्ध करने वाला, साध्य साधने प्रतिज्ञाएं माने, साध्य को सिद्ध करने वाला जो धर्म है उसकी प्रतिज्ञा कर लेने पर, देखो दो तरह से होगा, साधर्म से भी करते हैं वैधर्म से भी करते हैं। साधर्म से साध्य को सिद्ध करने वाले धर्म की प्रतिज्ञा कर ली और वैधर्म से कर ली, दोनों तरह कर सकते हैं। लेकिन केवल साधर्म मात्र मतलब किंचित साधर्म से, और वैधर्म मात्र से मतलब किंचित वैधर्म से, किंचित का भाव है, थोड़ा सा समानता देखी उसको समानता से बाकी धर्म भी मान लिया, थोड़ा सा भेद देखा विपरीत मान लिया, ऐसा ऐसा जो प्रतिज्ञा करते हैं तो स्याद अव्यवस्था, तो ये अव्यवस्था होती है। अब जातिवादी ने तो जाति का प्रयोग किया ही है, लेकिन वादी ने, ये कब होती है? जब वादी, मतलब प्राय करके कह लीजिए, जब वादी का खुद का वो ढीला होता है तब इस तरह से हो जाता है। पर इसमें वादी का दोष नहीं बताया जा रहा है, उसका अपना अलग दोष है, जातिवादी तो कर ही रहा है। तो जब ऐसा साध्य साधने प्रतिज्ञाएं माने स्याद अव्यवस्था, सातु धर्म विशेष नोपपद्यते, और ये जो अव्यवस्था है ये विशेष धर्म के कहने पर उत्पन्न नहीं होती है। अब जो विशेष धर्म है वो साधर्म से विशेष धर्म हो चाहे वैधर्म से विशेष धर्म हो, तब ये अव्यवस्था नहीं होगी। तो उसके लिए कह रहे हैं गो साधर्म्यात, गाय के साधर्म से। अब ये उदाहरण की तरह से है, इसको आप गो साधर्म्यात को
उदाहरण से साधर्म्य होने पर। इसी साधर्म्य को गो साधर्म्यात को आगे खोल रहे हैं, गोत्वात, गोत्व के कारण से। गो साधर्म्यात को ही आगे खोल दिया है गोत्वात, और गोत्व को ही आगे खोल दिया जाति विशेषात। गोत्व जो है वो जाति विशेष है। तो गो का साधर्म्य है, गोत्व है, यह जाति विशेष है। जाति विशेष से गोह सिद्ध्यति, गाय की सिद्धि हो जाती है। अल्प विराम। न तो शासनादि संबंधात, शासनादि के संबंध मात्र से गो की सिद्धि नहीं होती है। सामान्य रूप से हम कर लेते हैं, या तो यहां शासनादि की जगह पे श्रृंगादि रखना चाहिए हमारे को, श्रृंगपाद आदि, इससे सिद्ध नहीं होती है। क्योंकि अनेक जगह शासना, ककुतमान इत्यादि करके विशिष्ट लक्षण से गाय की सिद्ध की भी जाती है, पर यहां इन्होंने शासनादि के लिए भी निषेध कर दिया। न तो शासनादि संबंधात, केवल शासनादि के संबंध से एक एक से गोत्व की सिद्धि नहीं हो सकती, उसके वे विचार हमारे को मिल जाएंगे, अतिव्याप्तियां मिल जाएंगी। इसलिए गोत्व से, गो साधर्म से, गोत्व से, जाति विशेष से गाय की सिद्धि होती है, ये तो समर्थन में हुआ। और विपरीत में करेंगे तो अश्वादि वैधर्म्यात गोत्वाद एव गौ सिद्ध्यति अल्प विराम न गुणादि भेदात। जब अश्वादि से वैधर्म्य बताएंगे कि ये गाय है, क्योंकि इसमें अश्वत्व नहीं है, ये अश्वत्व, अश्व जो है इसमें गोत्व नहीं है, तो अश्वादि वैधर्म्यात, अश्वादि से विपरीत भिन्न धर्म वाला होने से, उससे कैसे, गोत्वादेव, गोत्व के कारण ही गौ सिद्ध्यति, गाय सिद्ध होते हैं। अश्वादि से क्या वैधर्म्य है गाय का, गाय की सिद्धि के लिए अश्वादि से वैधर्म्य बताएंगे। अब एक एक लक्षण बताएंगे तो सींग होता है, ये होता है, तो उससे नहीं बनेगी बात। अश्वादि से वैधर्म्य बताएंगे गोत्व का ही, कि अश्व में गोत्व नहीं है। अश्वादि वैधर्म्यात गोत्वादेव गो सिद्ध्यति, अपने आप में गोत्व से ही गो की सिद्धि होती है। न गुणादि भेदात, उससे एक दो गुणों के भेद से गोत्व की सिद्धि नहीं होती है। ये अश्व से ये एक दो गुण भिन्न है इसलिए ये अश्व नहीं है, ये गो है, ऐसे सिद्ध नहीं होगा, गोत्व से ही होगा। तच्चैतत, ये जो हेतु है, तच्चैतत कृत व्याख्यानम अवयव प्रकरणे, ये एतत् मतलब ये जो हेतु है, ये हेतु की गड़बड़ जो हो रही है यहां पर, बोले इसकी अवयव प्रकरण में हमने व्याख्या कर दी है। कृत व्याख्यानम अवयव प्रकरणे प्रमाणानाम अभिसंबंधात चैकार्थकारित्वम समानम वाक्ये इति। तो प्रमाणानाम अभिसंबंधात, प्रमाणों का इनके साथ में संबंध है, पंचावयवों के साथ। जो एक एक अवयव में अलग अलग प्रमाणों को उन्होंने माना था अभिसंप्लव, उसकी तरफ संकेत है कि प्रमाणों का अभिसंबंध होने से, और जितने भी प्रमाण है वो आपस में संबद्ध होते हैं, एक ही बात को सिद्ध करते हैं। एकार्थकारित्वम समानम वाक्य, समान वाक्य में, यानी पंचावयव जो एक वाक्य है उसमें एकार्थकारित्व होता है, वो एक ही बात को सिद्ध करते हैं सब मिल करके। आगे हेत्वा भाषाश्रया खलु इयम अव्यवस्था इति, ये जो अव्यवस्था हो रही है, ये जो खंडन हो रहा है, अब क्या कहें इसको कि ये पक्ष ठीक है या ये पक्ष ठीक है, दोनों ने अपनी अपनी बातें रख दी इस ढंग से, उसने उसका खंडन कर दिया। तो ये जो अव्यवस्था हो रही है ये हेत्वाभास के आश्रित है, इनमें हेत्वाभास है, व्याप्ति नहीं बनेगी, व्यभिचार मिलेगा। तो हेत्वाभास के आश्रय से ये हो रहा है। यदि हेत्वाभास नहीं है, ठीक ठीक कथन है, तो वो मान लिया जाएगा। गलती हो रही है, ढीला है, सामान्य कथन कर दिया गया, विशिष्ट कथन नहीं किया गया, तो इसके आधार पर ये जाति की अव्यवस्था होती है। तो जाति को हम किस तरह देख रहे हैं, देखेंगे, एक ने कुछ बोला, दूसरा उसके आधार पर ही खंडन कर रहा है, उसका सीधे सीधे ये नहीं आपका हेतु गलत है, दृष्टांत गलत है, ये नहीं, उसके किसी दृष्टांत को पकड़ के उसके साधर्म से खंडन कर देगा, नया धर्म ले आएगा, या वैधर्म से खंडन करेगा, नया धर्म लेगा, ये इस जैसा नहीं है, ये इस जैसा, ये तो इस तरह का होना चाहिए, ऐसे करके खंडन करेगा। तो ये साधर्म और वैधर्म में सम प्रतिषेध, 2 प्रतिषेध यहां पर इन्होंने पूरे किए। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव।
सभी को सादर अभिवादन। ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।